बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि आपने पेपर को किस तरह बनाना है। अभी फ़ाइनल टर्म पेपर, तो उसमें आपने दो ही चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होगी, बाकी तरीक़ाकार वही पुरानी है, लेकिन दो चीज़ें आप पेपर क्रिएट करने के दौरान आपने चेक करनी होगी। वो कौन सी दो चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज़ मेरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो यहाँ पर आकर मैं एक पेपर क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया। सबसे पहले मैं टर्न एडिटिंग ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं टॉप के ऊपर पेपर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से आकर मैंने क्विज को सिलेक्ट कर दिया, 8 पे आ गया मैं। सबसे पहले यहाँ पर आके आप अपना पेपर टाइटल दे देंगे, फाइनल टर्म पेपर। ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पर आकर आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आकर आप अपनी टाइमिंग्स को ऐड अप कर दें कि सपोज़ आपकी पेपर किस टाइम पे होगी। तो सपोज़ ये पेपर हो रही है 11 फरवरी को 10 से लेकर 12 तक। तो ये टाइमिंग मैंने सेट कर दी उसी हिसाब से। टाइमिंग सेट करने के बाद यहाँ पर आकर टाइम लिमिट क्या होगी, तो ये 120 मिनट सपोज़ हो गया। 120 मिनट्स 2 आवर्स की पेपर हो गई। ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद ग्रेड के अंदर अलाउड अटेम्प्ट्स आप सिंगल ही रखेंगे, सिंगल अटेम्प्ट आपके पास होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो न्यू ऑप्शन होगी वो लेआउट के अंदर होगी। लेआउट के अंदर आकर आप शो मोर के ऊपर जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नेविगेशन मेथड कौन सा होगा, वो होगा सीक्वेंशियल। यहाँ पर आकर आप नेविगेशन मोड को चेंज करेंगे। ठीक है, नेविगेशन मोड ठीक है, ये आ गई आपके पास। नेविगेशन मोड सीक्वेंशियल हो गया। सीक्वेंशियल के बाद आप एक और ऑप्शन जो आपके पास होगी, ये तो रिव्यू ऑप्शंस के अंदर आकर एक तो आप तमाम को अनचेक कर दें। इसको अनचेक कर दिया, इसको मैंने अनचेक कर दिया। जो न्यू ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स के अंदर, तो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स के अंदर आकर यहाँ पर जब आप शो मोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, शो मोर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ब्राउज़र सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। तो यहाँ से नन होने की बजाय आप होल स्क्रीन पॉपअप विद सम जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी, इसको आप सेलेक्ट कर दें और सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दें। तो ये पेपर आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आकर मैं क्या कर देता हूँ, एडिट क्विज़ के अंदर मैं क्वेश्चंस को एड अप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक MCQs को कर देता हूँ। सपोज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैंने कर दिया। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज़ रेन। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर आकर मैंने Ctrl+X कर दिया, Ctrl+V। ये एक आ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 हो गया। तो ये मेरे पास इसके सिंगल मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चॉइसेस के अंदर आप आ जाएंगे। तो चॉइसेस के अंदर मैं लिख लेता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने कर दिया, ये करेक्ट आंसर है तो मैंने इसको 100% कर दिया। बाकी ये मैंने कर दिया रेट एक्सेस मेमोरी, रॉन्ग ऑप्शन है तो ये नन रहेगा। फिर इसके अलावा ये आ जाएगी रियल एक्सेस मेमोरी, मैंने कर दिया तो ये भी नॉट करेक्ट आंसर है तो मैंने उसको नन रख दिया। और ये यहाँ पर आ जाएगा सपोज़ रीड एक्सेस मेमोरी, मैंने कर दिया तो वो भी नन हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने कर दिया 8, और इसको मैंने सेव चेंजेस कर दिया।
तो ये क्वेश्चन तो मेरे पास ऐड हो गया, एक ये क्वेश्चन ऐड हो गया। दूसरा यहाँ पर आकर मैं सपोज़ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, इसी के ऊपर मैं आ गया और यहाँ पर आकर ये मेरा क्वेश्चन 2 हो गया सपोज़ डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आपने ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ, सपोज़ ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन हो गई। और यहाँ से आकर आप प्लेन टेक्स्ट कर देंगे और इसको कर देंगे सपोज़ ये रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है टाइपिंग या क्या करेंगी। तो ये यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि सपोज़ ये रिक्वायर्ड हो गया। तो रिक्वायर्ड होने के बाद मैं उसको अटैचमेंट्स अगर आप उनको अलाउ कर रही हैं तो येस कर दे, अदरवाइज़ ना करें। अगर आप नहीं चाहती अटैचमेंट्स तो इसको आप सिंगल नो करें, अलाउ ना करें, ठीक है। तो ये फैकल्टी के ऊपर है कि उसका पेपर का पैटर्न क्या है, वो मैथमेटिकल टाइप है। अगर मैथमेटिकल टाइप है तो आप में तो उसको अलाउ कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल नहीं है तो आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते तो ना करें। दूसरे इसमें ये एक बात होगी, अगर कोई स्टूडेंट पेपर के ऊपर एक पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देता है और उसकी सपोज स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं, तो उसका वो क्या करेंगे, एक अपना आइडेंटिटी उस पेज के ऊपर मस्ट मेंशन करेंगे। वो आइडेंटिटी उस पेज के ऊपर मैंडेटरी है उन ही स्टूडेंट्स की। अगर वो आइडेंटिटी मिसिंग है उस पेज के आंसर पेज के ऊपर, तो मेरे ख्याल से टीचर्स को उनका क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को मैंडेटरी चाहिए कि हर एक पेज के ऊपर अगर उसने अपना क्वेश्चन पेज के ऊपर सॉल्व करना है तो उस पेज के ऊपर वो अपना आइडेंटिटी लाजमी मेंशन कर दे। वो आइडेंटिटी आपकी नेम, फादर नेम या LMS यूज़र नेम वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आप इन चीज़ों को करने के बाद जब वो हो जाते हैं तो उसको सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, सपोज़ इस पेपर के अंदर मैंने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस एड अप कर दिए। अब स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जब एज ए स्टूडेंट वो इस पेपर को लॉगिन हो रही है, ठीक है। मैंने तो इस पेपर की टाइमिंग वगैरह वो चेंज कर दी है, एक्चुअली वो मैं कर देता हूँ क्योंकि ये पेपर अभी अटेम्प्ट अलाउड नहीं है, ये 11 फरवरी के है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको एडिट सेटिंग्स के अंदर आकर मैं इसको अभी कर देता हूँ 3:45 पे। सपोज़ ये 8 फरवरी को ये 3:45 के ऊपर ये पेज सपोज़ हो रही है। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको 3:42, तो ये 15:40 में कर देता हूँ कि ये पेपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो। यहाँ से आकर ये 17:40 पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया क्लोज़, 2 आवर्स हो गया, इसको मैंने 7 रिटर्न टू कोर्स कर दिया। अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, लॉगआउट मैंने कर दिया। अब मैं एज ए स्टूडेंट इस पेपर पे लॉगिन हो रहा हूँ, तो मैंने एज ए स्टूडेंट वो कर दिया लॉगिन। अच्छा, स्टूडेंट लॉगिन होने के बाद जब इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पेज के ऊपर पेपर के ऊपर आ जाता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली अटेम्प्ट क्विज़ नाउ आ गया है क्योंकि ऑलरेडी 3:40 हो चुका है। तो मैं क्विज़ नाउ कर दिया, स्टार्ट अटेम्प्ट कर दिया। अब यहाँ पर आकर ये एक आ रहे हैं, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो ये मैं नहीं कर सकता। यहाँ से इसको मैं कॉपी नहीं करना चाहता। अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो इसके पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन टाइप नहीं हो और कॉपी नहीं हो सकती। अगर मैं सपोज चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर दूँ, गूगल के अंदर जाके सर्च कर दूँ या कहीं और सर्च कर दूँ, तो ये नहीं हो सकेगी। एक ये चीज़ हो गया, तो मजबूरन मैंने इसकी आंसर यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी और नेक्स्ट मैं करूँगा। जब मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँगा तो मैं वापस इसी क्वेश्चन 1 के ऊपर मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बैक का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके पास एज ए स्टूडेंट आपके पास बैक का ऑप्शन नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा उसका आंसर लाजमी आपने देना है, तभी नेक्स्ट करना है। अगर आपने उसको नेक्स्ट कर दिया तो वापस आप उसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरी ये चीज़ आपके पास आ गई,
आंसर की। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया। डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सपोज इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास वो नहीं है, फाइल अटैचमेंट नहीं है, मैंने लाजमी यहाँ पर टाइप करनी होगी। सपोज मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से मैं इसको उठा दूँ कॉपी पेस्ट पे। सपोज अगर मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ से क्वेश्चन को सर्च कर दिया व्हाट इज़ हार्डवेयर, और ये मेरे पास कुछ सपोज ये आंसर्स आ गए, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये आंसर मेरे पास आ गए। अगर इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ से आकर मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना, तो ये नहीं हो सकेगी। मैं यहाँ पर टाइप और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो एज ए स्टूडेंट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकोगे। आपको जो क्वेश्चन डिस्प्ले है उसको आपने लाजमी आंसर करना है, तभी नेक्स्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैक नहीं आ सकते। एक आपके पास बैक जाने का ऑप्शन नहीं होगा। जो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा उसको आपने लाजमी आंसर करना है, तभी नेक्स्ट जाना है। अगर आपने उसको अनअटेम्प्ट रहने दिया तो आप वापस उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकते। तो ये हो गया। दूसरे, आपके पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने मजबूरन यहाँ पर टाइप करनी होगी। आपने जो कुछ टाइप करना है तो आपने मजबूरन उसको टाइप करना होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप अपना क्वेश्चन आंसर उसको टाइप कर दे, टाइप करने के बाद आप आ जाते हैं और फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर मैं आ गया और मैं यहाँ पर आकर अपना क्वेश्चन पेपर मैंने सबमिट कर दिया। तो ये पेपर मेरा सबमिट हो गया, ठीक है। अगर मैं वापस आ जाता हूँ, इस पेपर को मैं देख लेता हूँ, तो मेरा फिनिश सबमिटेड ऑटोमेटिकली ये हो गया। ये सक्सेसफुली मेरे पास सबमिट हो गया मेरा पेपर। मेरे पास रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, मैं उसको रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। Okay, thank you.